ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और ये इनके बंदों के लिए आगे अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को बुलाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट बुला के बात करिए उनसे, भाई ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, इसको दूर करिए। ये बोर्ड बिल लाने की ये 370 क्या पब्लिक को मालूम है? ट्रिपल तलाक क्या पब्लिक को मालूम है? महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को रोके क्या पब्लिक को मालूम है? होली से दूर रखे मुसलमानों को, वहां के बाजार लगाने नहीं दिए, वहां पे दुकान कारोबार लगाने नहीं, क्या वो दूर है? मैं इसके लिए लगाकर आया हूं, मेरा वीडियो है, इस वजह से ऐसा मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, उनके कारोबार खराब कर, उनके कारोबार खराब कर रहे हैं, उनकी कमर पे मार रहे हैं। और सबसे विचार सुचरिता जी, हम लोग डेलीगेशन लेकर गए थे, 6 महीना साल भर तक सुझाव दिए जा रहे हैं, ये कहते बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, अंदर ओवैसी को लोग धमकियां देते हैं, हम भी बैठे थे वहां पर, हमको धमकियां दी गई, हमको बोलने नहीं दिया गया, जानबूझकर वो लोग चिल्लाकर हमारे स्टेटमेंट को रोकते थे वहां। अगर उनके अरे कामुल भाई मौलाना सरकारी मुसलमान, सरकारी मौलाना है तुम नहीं, अरे क्या सरकारी मौलाना, यही करते रहो आप लोग, हड़पते रहो, आप लोग धमकियां देते रहो, कोई हक और ईमान की बात करे तो उसको सरकारी मौलाना बोल दो, हक और ईमान की बात करो, अब आपकी नहीं चलेगी, वो धंधा अब खत्म हो गया है। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की वक्त में। सरकारी मौलाना क्या होता है राशिद साहब? व्हाट इज सरकारी मौलाना? मुझे एक चीज लग रही है शहजाद जी, ये आप लोगों के लिए इस बिल को लाना बहुत आसान नहीं होगा। वो अवधेश प्रसाद को देख रहे हैं, वो भी पहुंचे थे वहां पर, समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है, इमरान मसूद पहुंचे थे, कांग्रेस समर्थन दे रही है, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है इस बिल को लाना। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी इन्होंने बोला है हमारे भाई के बारे में, इनको चाहिए आप बीच में भाई, आप पैनलिस्ट है, बॉम्ब है, पेजर है, फट क्यों रहे हैं? सुन लीजिए, देखिए कोई वफादारी दिखाए तो वो सरकारी बन जाता है और रजाकारियों की तरह बात करे तो वो तो ठीक हो जाता है। अब मैं देखिए बहुत निराश हूँ राजकुमार भाटी जी से। भाटी जी उनके नेता और इनके जो सहयोगी है, संविधान लेकर घूमते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने तो महात्मा गांधी के आंदोलन को भी बोला ग्रामर ऑफ अनार्की, हालांकि महात्मा गांधी के आंदोलन में एक अंश भी हिंसा नहीं थी। अब क्या बोल रहे हैं भाटी जी कि सड़कों पर उतरना और शाहीन बाग पूरे देश को बता देना, जो शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया था, वो करना संवैधानिक अधिकार है, पर पार्लियामेंट जो कानून पास करे वो अधिकार नहीं है। जबकि चर्चा हो चुकी है, जेपीसी में गया है, जेपीसी में भी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो लोग वो फिरौती और धमकी वाला ही बिजनेस हो तो उनके लिए तो हश्र तुम्हें दिखा देंगे, ये बहुत आम सी भाषा है। कोई बोल रहा है कि ये तो जो है ये एकदम नॉर्मल आम भाषा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जन आंदोलन के साथ अगर खड़े होना है तो भाटी जी बताइए ना, तो राम जी के लिए जो रथ यात्रा निकली थी वो भी तो जन आंदोलन था, उस पर तो आपने गोलियां चलाई और उसका तो गर्व मनाया आपने। और यहां पर कहा जा रहा है सीधे सीधे हश्र दिखा देंगे तुमको, तो भाटी जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही जन आंदोलन वाली भावना है, लोकतांत्रिक भावना है। यही दृष्टि का दोष है। अगर तिलक लगाकर कोई सड़कों पर उतरे अपने अधिकारों के लिए तो गोली चला देनी है, और अगर वही चीज कोई धमकी के लहजे में बोले पर क्योंकि टोपी डाली हुई है तो वोट बैंक के नाम पर उसका भी संरक्षण करना है। और भाटी जी आखिरी बात, आपने तो कहा कि इन अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस वाले हैं। अरे ऑडियंस वाले केवल अनइन्फॉर्म नहीं है, सुनिए, ये है महुआ मोइत्रा। पॉइंट में, हर पॉइंट में मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से। ये राजकुमार भाटी जी, 200 करोड़ मुसलमान कहाँ आ गए? जरा ये पहले हमको बता दीजिए आप, ये 200 करोड़ मुसलमान कहाँ हैं? हमारे देश की आबादी 150 करोड़ नहीं है, ये 200 करोड़ मुसलमान कहाँ से आपने? किसी और पार्टी का एक कोई नेता साथ में है, दे आर ऑल टुगेदर। उसके बयान पर भाटी जी अब देख लीजिए, देखिए मैं सिर्फ कह रही हूँ, शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वो थोड़ी देर में वो घड़ी दिखा रहे हैं अपनी, क्योंकि उनके इफ्तारी का समय हो रहा होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, शरीफ साहब मैं आऊंगा आपके पास, जाने से पहले थोड़ा 5 मिनट दे दीजिएगा। भाटी जब आप जवाब दे दीजिए इनका, क्योंकि आपके नेता आज पहुंचे हुए थे मंच पर, अवधेश जी वहां पर गौचे गरजे हैं, साथ दिया है, आप विरोध में है वक्फ बिल के, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हम शुरू के दिन से हम ये कह रहे हैं, हम कोई छिपके थोड़ी विरोध में हैं, हम खुल के विरोध में हैं। सरकार की नीयत खराब है, सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी पे को हड़पना चाहती है, सरकार अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। जगह जगह देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। शहजाद भाई पता नहीं कुछ कंफ्यूज से मुझे दिखाई दे रहे हैं आज, कभी कहीं की बात उठा लेते हैं, कभी महुआ मोइत्रा की, कभी इधर की उधर की। पॉइंट पे बात करिए ना। अभी आप कान गिनवा रहे थे,
मुंह एक होता है, कान दो होते हैं। थोड़ी देर में आप कहने लगे कान 1 कान 2, आजकल आप ये बहुत गिनती गिनवा देते हैं। तो ये इस तरह की बात है नहीं, पॉइंट पे बात करिए। पॉइंट सीधा ये है कि ये जिस समाज से संबंधित ये बिल है उस समाज को आपकी सरकार की नीयत पे संदेह है, इसलिए आप इस बिल को डिले करिए। पर फैज साहब क्या उस समाज के लिए? मैं शहजाद जी और फैज जी को आप लोग सरकारी मान लेते हैं। नहीं, अब भाटी जी भी बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन समाज में नहीं है या है। ठीक है, वो अथॉरिटी बन चुके हैं और अपने आप को शायद वो सबसे ऊपर मानते। पर भाटी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने बोला कि वक्फ की जमीन को लूटा जा रहा है। एक मियां है अनवर मनीपड़ी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 2 लाख करोड़ की चोरी हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी में। उनको बनाया किसने था? ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं शहजाद। कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया था। कर्नाटका के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ही उसमें शामिल थे, जिसमें खड़गे जी से लेकर बाकी लोगों का नाम था। अब राजकुमार भाटी जी बताइए कि अनवर मनीपड़ी झूठ बोल रहे थे? कौन लूट रहा था और कौन लूटना चाहता है? ओवैसी मियां की कितनी जमीन है वक्त पर, कितनी कब्जे? बता दीजिए। आपके पास आ रही हूं, एक बार मैं जरा पहले राशिद साहब के चली जाऊं, उनके जाने का समय हो रहा है। सर मैं आ रही हूं आपके पास। मैं शरीफ साहब आपसे पूछ रही हूं, जो ये बात इन्होंने कही, फैज साहब बैठे हुए हैं, शहजाद जी बैठे हुए हैं, ये मुसलमान है, लेकिन क्योंकि ये समर्थन में है तो ये सरकारी मुसलमान हो गए। ये वो मुसलमान हो गए जिन्हें आप मुसलमान ही नहीं मानेंगे। शरीफ साहब, ये जो एक डिस्टिंक्शन है ना, कि जो वक्फ बिल के विरोध में बोले वो मुसलमान, जो समर्थन में बोले वो मुसलमान ही नहीं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बिल के बारे में हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये बिल आना नहीं चाहिए। आप देखिए, आज अभी शहजाद जी बैठे हुए हैं। शहजाद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, शहजाद जी, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उठाना चाहिए, बुलडोजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 21 लाख का इनाम है अगर बुलडोजर लगाए तो। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। कितने सालों पहले? जवाब दे दूं। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ, लेकिन पहले ये बताइए ना, बताइए आप पहले। ये मुसलमान नहीं है। पहले मुसलमान नहीं है। शहजाद जी से पहले पूछिए। ये बिल्कुल नहीं। इस तरीके की अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर जो बात हो रही तो वो बिल्कुल सरकारी मुसलमान है। मुसलमान तो है, औरंगजेब पर आपका मुसलमान मीटर औरंगजेब पर चेक होगा। आप मुसलमान है कि नहीं, औरंगजेब पर चेक होगा। कैसी बात कर रहे हैं? पॉलिसी है। अरे मैडम, मुसलमान होता है कलमा पढ़ने और नहीं पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहते हैं। बीजेपी को वोट दिया तो मुसलमान नहीं है, संघ की शाखा में गया तो मुसलमान नहीं है। अरे कलमे का महत्व समझते हो? ना समझ बेवकूफ इंसान। कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता है और नहीं पढ़ने से नहीं होता है। बीजेपी और संघ से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब का सपोर्ट करने नहीं करने से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं। और मैं कहता हूं, जो औरंगजेब का सपोर्ट करे वो मुसलमान नहीं, क्योंकि इस्लाम कहता है ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। और औरंगजेब ने तमाम जोर जबरदस्ती की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं औरंगजेब जितने भी औरंगजेब मंदिरों को पैसा दिए, अरे गौरी शंकर मंदिर 800 साल पहले बना है, 350 साल पहले तो औरंगजेब कहते हैं गौरी शंकर मंदिर औरंगजेब ने बनाया है।